बहुत ज्यादा, मतलब मैं लास्ट में था, मतलब सेमी सर्कल में मैं लास्ट में था, तो मेरे को लगा कि एक आध बंदा तो होगा जिसकी मेरे जैसी स्टोरी होगी। सब बोले जा रहे हैं धीरे धीरे, एक की भी मैच नहीं कर रही। और उस समय थोड़ा वो आता है कि मैं अपनी स्टोरी चेंज कर दूं, बट उनके पास पेपर है, शीट है तुम्हारी जो तुमने लिखा हुआ है, तो मैंने कहा भाड़ हाँ। में जाए, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और अपनी स्टोरी के लिए लड़ेंगे, सिंपल। नहीं, ये तो बहुत ही गलत परसेप्शन है। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हूज देयर फादर इज वाज एट इवन वेरी हाई पोजीशन, से मेजर जनरल एंड ऑल, दे आल्सो गॉट कॉन्फ्रेंस आउट थ्राइस और फोर टाइम्स, एज फार एज आई नो। तो जीटीओ उस पे वो कर रहा है, जीटीओ उसको प्रेशराइज कर रहा है कि ये मत करो, ये करो, वो करो। एंड पता नहीं, उसने शायद कोचिंग में सुना होगा कि जीटीओ की बात मत सुनना, अपने ध्यान पे ध्यान रखना। तो वो चिल्ला के बोलता है एकदम से कि डोंट लिसन टू हिम, ही इज ट्राइंग टू फूल अस। से पूछा आके फिर कि ये तुम्हारा एसएसबी कौन सा था पहले, ये वो बहुत क्वेश्चंस करे उसने। फिर उसने पूछा कि पीजीटी सेम था, मैंने कहा हाँ। कह रहा बताया क्यों नहीं, मैंने कहा सर अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने ग्रैब कर ली, बहुत। मैं घर आया, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ली। देखो, स्क्रीनिंग वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, तो स्क्रीनिंग से मैं आगे मूव किया। साइकोलॉजी में मैंने देखा कि टीएटीज एंड डब्ल्यूएटीज वेंट फाइन, क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी में इतनी प्रॉब्लम रही नहीं है कभी। तो मैं एसआरटीज पे गया, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि 27 और 28 एसआरटीज आउट ऑफ आई थिंक 50 या 60 जितने भी होते जय हिंद एवरीवन। एज आई हैड प्रॉमिस यू पीपल के मैं जल्दी एक रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ पॉडकास्ट लेके आऊंगा। सो टुडे अनिमेश इज हियर विद अस। हाय अनिमेश। हाय रोहन। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ओके, आई एम गुड टू यार। वेरी मच प्लेजर टू हैव यू ऑन हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म द फौजी कैंपस। यू मोस्ट वेलकम। आई एम प्लीज्ड टू बेयर। सो अनिमेश की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ही इज द सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल and he'll share with us his story today. So just listen to the podcast till the end, and I think you'll gain a lot because Animesh's story is very very interesting. So Animesh, you can tell about yourself. Okay, so I'm Animesh Payal, and I'm currently pursuing BTech from BITS Pilani Goa campus. I'm studying computer science here, and I belong from a military background. My father is an Air Force officer, and I got recommended in NDA 149 and got All India rank 21 in it. Okay, so it was second attempt, right? Yeah, it was a second attempt. And first attempt में you got conference out. Yeah. सो अनिमेश, मेरे को लगता है यार, जैसे बाकी सब बोलते हैं दैट इफ यू आर अ सन ऑफ एन ऑफिसर, सो तुम्हें तो पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाना चाहिए था। सो डू यू फील दैट दिस इज रॉन्ग? ये ऐसा नहीं होता है, Yeah. राइट? नहीं, ये तो बहुत ही गलत परसेप्शन है। A lot of my friends whose their father is was at even a very high position, say major general and all, they also got conference out thrice or four times, as far as I know. And you, in fact, I think they expect a bit more from you than other people because you've been raised in the similar background, so they expect a bit more from you regarding military and also. I think there's no such advantage. विच मीन्स एक डिसएडवांटेज ही रहता है आपके पास, एडवांटेज तो भूल ही जाओ। हाँ, दे एक्सपेक्ट कि तुम्हें पता है सब कुछ, मिलिट्री के बारे में जानने जानकारी रहनी चाहिए पूरी। ओके, सो एज यू टोल्ड मी व्हेन वी वर कन्वर्सिंग दैट यू क्लियर्ड रिटर्न इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, written, I think me as I was preparing for JEE, तो written was not that big of a deal. And I think अगर आप regularly mock test देते हो और previous से वगैरह करते हो, तो it is not that hard. फिर भी यार, मतलब तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, राइट? एंड हम्म। स्टिल जीएटी तो एक बड़ा वो होगा ना, लाइक जीएस के 50 सवाल आ रहे हैं, एंड हाउ डिड यू हैंडल दैट? अब मेरे को एक्चुअली पेरेंट्स ने पहले से आदत डाल डाल रखी है कि मैं सुबह उठ के न्यूज वगैरह पढ़ता रहता हूँ एंड ऑल, सो मेरे को इतना कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आया। एंड क्वेश्चंस वगैरह लगाना रहता है, अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे जीएस में लिमिटेड क्वेश्चंस ही होंगे, दे विल आस्क यू अबाउट सम पर्टिकुलर टॉपिक। अगर बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बैंक लगा लोगे, सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दी आई थिंक द जिस्ट ऑफ द टॉपिक व्हाट यू आर स्टडीइंग। सो आई थिंक इट्स नॉट दैट हार्ड अगर आप रेगुलर लोगे तो। सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स टू। वो बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। दैट इज नॉट लाइक दैट, राइट? हम्म। कंसिस्टेंटली छोटे छोटे अमाउंट में पढ़ोगे, इट्स इनफ। ओके, सो कमिंग टू योर एसएसबी प्रिपरेशन यार, जैसा कि तुमने बताया तुमने कोचिंग नहीं ली।
हाँ, और तुम दूसरे दैट इज अटेम्प्ट ट्रू। में रिकमेंड भी हो गए, और तुम दूसरे अटेम्प्ट में रिकमेंड भी हो हम्म। गए भाई। हम्म। फिर डू यू फील के कोचिंग की जरूरत होती है? देख, बहुत सिंपल है। मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आसपास, ऑब्वियसली सारे नेबर्स जिन्होंने जो एसएसबी रिकमेंडेड लोग ही हैं सारे ऑफिसर्स। तो मेरे को एक फायदा है कि एटलीस्ट आई कैन गो टॉक टू देम रिगार्डिंग दी प्रोसेस एंड ऑल। तो कोचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज जिनको अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग क्या क्या टास्क होते हैं एसएसबी में। क्योंकि अगर तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, एटलीस्ट यू शुड नो कि वहाँ होता क्या क्या है। मुझे वो हम्म। ऑलरेडी पता था, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि कोचिंग का इतना कोई मेजर फायदा नहीं है। इंस्टेड मैं लोगों से पूछ के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वो लोग बताएंगे कि क्या आती है एसएसबी में, वो सब, एंड देन आई डील विद इट माई सेल्फ। दैट्स व्हाट आई थॉट। एंड इट इज नथिंग अबाउट कि कोचिंग आपकी मदद कर देगी थोड़ी बहुत आपको और बेटर परफॉर्म करने में, आई डोंट थिंक सो। एंड इट इज नो नो, प्रूवन इतना बाय। कोई मेजर फर्क। हाँ, जैसा कि तुमने हाँ। बताया, अगर आपको प्रोसीजर पता है तो यू आर गुड टू गो, राइट? यस यस, डेफिनेटली। ओके, सो पहले अटेम्प्ट में तुम हुए कॉन्फ्रेंस आउट। हाँ जी। सो व्हाट डू यू थिंक वर द रीजंस, मतलब क्या रहा होगा कि एक एयरफोर्स ऑफिसर का बच्चा भी कॉन्फ्रेंस आउट हो सकता है? तो सिंपल बात है, मैं ट्वेल्थ में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, इंथुजियास्टिक कि रिकमेंड होंगे जाके ट्वेल्थ से पहले। तो वहां गए अपन लोग, अब डर में रहते हैं थोड़ा, क्योंकि इतने इंथुजियाज्म रहती है ना, तो दैट्स नॉट गुड। दैट ट्रांसलेट्स टू फियर। फियर, या फिर बस जिटरी जिटरी हो रहा हूँ मैं वहां पे एंड ऑल। तो मैं स्क्रीनिंग तो हो गया, स्क्रीनिंग होना तो इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, कुछ भी बोल रहे हो तो they'll screen you in. The problem during the process was in interview I was very nervous and shaky. मतलब I knew the answers, but मैं डर डर के बोल रहा हूँ ना कि हाँ ये है। जीटीओ में it was not a problem in both the attempts. जीटीओ I think वो कितना लंबा प्रोसेस है कि they give you time to perform well. So हम्म। GTO was not that of a big of a issue. And I think interview was the major part where I messed up. And also in psychology, I feel कि टीएटी एंड डब्ल्यूएटी वर ऑल राइट। एसआरटी में क्या प्रॉब्लम हुई, मैं लोगों से सुन के आ रखा हूँ यूट्यूब पे कि अगर तुम 30 एसआरटीज करोगे स्टिल यूल गेट थ्रू। दैट इज ट्रू। लेकिन अगर तुम ज्यादा एसआरटीज करोगे, तो वो दिखता है कि तुम्हारी ओएलक्यूज, बेसिकली अगर 30 एसआरटीज करिए तो दे आर टेस्टिंग यू ऑन लिमिटेड ओएलक्यूज। अगर तुम हम्म। 50 एसआरटीज करते हो तो दे गेट टू नो यू बेटर। तो मैंने बहुत कम एसआरटीज की थी और बहुत इलेबरेट कर रहा था, सो दैट्स द प्लेस वेयर आई थिंक आई मेस्ड अप। एंड एज यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, तो वो फीलिंग क्या थी, मतलब जस्ट जस्ट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, तो मैं लग रहा था कि मैं रिकमेंड होऊंगा पहले अटेम्प्ट में? हाँ हाँ, इनफैक्ट तो मतलब आसपास के लोग बोलते हैं तो समझ ही जाता है कि हाँ लोग कह रहे हैं कि हो हम्म। जाएगा, तो आई थॉट कि हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा होता है ना एक्चुअली, एक कैंडिडेट होता है जिसपे सबकी नजर होती है कि भाई कॉन्फ्रेंस वाले दिन इसका नाम आना है। आई थिंक दैट वर यू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? हाँ हाँ, हाँ। श्योर। सो जब तुम कॉन्फ्रेंस आउट हुए, ऑफिसर आया, उसने फाइल में से चेस्ट नंबर, कितने बंदे रिकमेंड हुए इन फर्स्ट अटेम्प्ट? 4 लोग होते रिकमेंड। विच बोर्ड इट वाज? इट वॉज 21 एसएसबी। 21 भोपाल ही था, राइट? और बेंगलोर? हाँ हाँ, मेरे ठीक है। भोपाल भोपाल। वो फीलिंग कैसी थी जब तुम कॉन्फ्रेंस आउट हुए? उस समय एकदम ऐसे ब्लैंक हो जाता है माइंड, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग योर नेम विल बी कॉल्ड। कि मेरे को लग रहा था सब डिसेंट गया, जीटीओ वाज गुड इंटरव्यू। बाद में जब आई थॉट, देन आई फेल्ट कि हाँ गलत गया था, बट एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग कि बढ़िया गया। सो कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है माइंड, एंड आई थॉट कि अभी 4 नाम लिए हैं, अब वो रुक के एक और 2 नाम ले लेंगे और नाम आ जाएगा मेरा। सो दैट फीलिंग इज, इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक। एंड फिर 20-25 मिनट बाद मेरा ये था कि इधर ही आके दोबारा रिकमेंड होना है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी जब मेरे को भोपाल एलोकेट हुआ था दोबारा इन ओके। एनडीए 149। तो होता नहीं, मतलब यकीन नहीं होता है बेसिकली। सो हाँ। एक एनेक्डोट है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। व्हेन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, तो मैं बस में जाते हम्म। हुए भी सोच रहा था कि कहीं से अभी स्टाफ वापस आ जाए, बोल दे रुक जाओ अभी एक आध नाम रह गया है एंड आई विल गेट थ्रू। हाँ, ऐसा ये लगता फीलिंग है, सब में सबको रहती है। लगता है, सबको लगता है, हाँ, कॉमन है, राइट? वेरी ट्रू। वेरी ओके, ट्रू। सो यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तुम घर आए। हम्म। पहले तो इंट्रोस्पेक्शन, सभी बोलते हैं ना कि एसएसबी में इंट्रोस्पेक्शन इज अ मेजर थिंग। आप जब तक इंट्रोस्पेक्ट हाँ नहीं हाँ। करोगे, आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव ऑन देम। तो तुमने घर आके हम्म। क्या इंट्रोस्पेक्ट करा है ऐसा जो ज्यादातर रिपीटर्स नहीं कर पाते? मैं घर आया, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ली। देखो, स्क्रीनिंग वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, तो स्क्रीनिंग से मैं आगे मूव किया।
साइकोलॉजी में मैंने देखा कि टीएटीएस एंड डब्ल्यूएटीज वेंट फाइन, क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी में इतनी प्रॉब्लम रही नहीं है कभी। तो मैं एसआरटीज पे गया एंड देन आई फिगर्ड आउट कि 27 और 28 एसआरटीज आउट ऑफ आई थिंक 50 या 60 जितनी भी होती हैं, आई फॉरगॉट, इज वेरी लो इन अमाउंट। कि 28 एसआरटीज में तो दे कैन नॉट इवन जज यू। सो फर्स्ट थिंग मैंने हम्म वो नोटिस किया कि नेक्स्ट टाइम मेरे को ये आलतू फालतू इंग्लिश नहीं लिखनी, एकदम एक्शन वर्ड्स लिखना है कि ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग वेयर आई रियलाइज माई मिस्टेक। इन जीटीओ आई थिंक एवरीथिंग वेंट फाइन। जीटीओ आई थिंक नेचुरली हो जाता है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। जीटीओ मेरा पिछली बार भी ठीक ही गया था। हाँ इंटरव्यू जी। में क्या दिक्कत थी? तो इंटरव्यू में मेरे को मेजरली यही लगा कि आई वाज ओवर थिंकिंग। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि हाउ इज योर स्कूल लाइफ, आई एम ओवर थिंकिंग एंड ट्राई टू ब्रिंग द गुड पॉइंट्स टू हिम। सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट ही विल इजीली कैच। एंड फिर वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आई एम नर्वसली आंसरिंग। इफ ही इज आस्किंग मी कि तुमने प्रॉब्लम्स फेस करी उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा, आई एम नर्वसली आंसरिंग। जबकि एकदम स्ट्रेट ब्लंट लेके आंसर दो, ही लाइक इट एंड ही इनफैक्ट आस्क यू मोर क्वेश्चंस ऑन इट, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। मैं नर्वसली आंसर कर रहा था, दैट्स आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम। तो ऐसा यार मेरे साथ भी हो रखा है कई बार। मैं इलाहाबाद में था, आई टेल यू स्टोरी। तो मैं एनडीए 149 से रिकमेंड हुए। सो इन दैट अटेम्प्ट आई हम्म। वाज इन इलाहाबाद 19 एसएसबी। सो उसने मेरे को पहले हाँ। प्रेशर में डाल दिया था, लंबी लंबी सी की पूछ के। देन ही आस्क्ड के आई एम ब्लैंकिंग आउट। देन ही आस्क्ड कि हाँ, एटीएम को कैसे पता लग बैंक को कैसे पता लगता है कि तुम्हारे एटीएम से पैसे निकले? एंड आई न्यू द आंसर हम्म। कि इसका आंसर यही है कि चिप में सर इन्फॉर्मेशन फीड होती है एंड द मेन बोर्ड होल्ड्स द कम्युनिकेशन, और ऐसे करके हमारे मोबाइल पे मैसेज आता है। पर वो बोल रहा है कि तू हाँ। झूठ बोल रहा है। इंटरव्यू बोल रहा है तू झूठ बोल रहा है। हम्म। तू मेरे को हाँ। समझता है। तो ऐसे करके उसने मेरे को, हम्म। आई थिंक एसएसबी में सबसे लंबा इंटरव्यू वही रहा होगा, 1 hour 50 minute का मेरा इंटरव्यू चला। एंड भाई साहब और कॉन्फ्रेंस। सो दीज आर द हाँ, थिंग्स। वो ही होता है नर्वस कभी नहीं होना है आपको, जो है सो है। हाँ, वो प्रेशर डालने का ट्राई करता है बहुत बेसिक क्वेश्चन पे भी। आपको आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हो कि मैं ही गलत होऊंगा, वो सही कह रहा है। दैट्स वेयर आई थिंक ग्राउंड होल्ड करना होता है एंड बोलना होता है नहीं सर मेरे को इतना पता है एंड आई थिंक दिस इज द आंसर। हम्म। ओके, सो कमिंग टू योर सेकंड अटेम्प्ट। पहले तो एज यू टोल्ड बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मुझे भोपाल एलोकेट हुआ, राइट? तो हाँ, बहुत ज्यादा। कैसी, उसको बयां कर सकते हो? मेरा सिंपल था कि आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, कि मैं गलत नहीं था, वो लोग गलत थे इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई डिजर्व टू गेट रिकमेंडेड। सो भोपाल आया एंड इनफैक्ट अभी उस टाइम चल रहा था जब भोपाल से बहुत ज्यादा वो मतलब आई गेस इंडिया में कभी होता नहीं है बट वो पूरा बैच वॉश आउट हुआ था, एक बच्चा हाँ भी हाँ रिकमेंड नहीं हाँ किया था। तो उस समय हाँ हाँ। तो उस समय भोपाल में बहुत स्टोरीज चल रही थी कि बहुत टफ है रिकमेंड होना। बट स्टिल आई प्रेफर्ड कि मेरे को भोपाल मिले, मैं वहीं से रिकमेंड हूँ जहाँ से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब मिला था मेरे को। सो मतलब इनको गलत प्रूफ करना है, ये गलत है, मैं नहीं। सो ये स्पिरिट आई थिंक हर किसी में होनी चाहिए। बिकॉज बच्चे क्या सोचते हैं, हम में हाँ ही जी। कमी होती है, लेट गिव अप। हम्म। दिस इज नॉट द केस, राइट? यू प्रूव देम रॉन्ग यस इनफैक्ट कि डेफिनेटली। नहीं, या। तुम्हारी फाइल हम राइट हो। हाँ। ओके, सो कमिंग टू योर सेकंड अटेम्प्ट, स्क्रीनिंग कैसे कैसे हुआ? स्क्रीनिंग में ओआईआर हुआ। ओआईआर आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस इतना टफ नहीं रहता, यू जस्ट प्रैक्टिस रेगुलरली। मैं करके आया था तो वो हो गया था आसानी से। एंड फिर हमारे में एक वो आई थी, एक इमेज थी ऑफ अ गर्ल हेल्पिंग अ बॉय और समथिंग लाइक दैट। सो हम्म सबकी डिफरेंट स्टोरीज थी एंड अपेरेंटली मेरे को लग रहा मेरी बहुत डिफरेंट स्टोरी थी सबसे। एवरीवन वाज डिफरेंट, आई वाज कंप्लीटली डिफरेंट। बट स्टिल मैंने अपनी स्टोरी बोली और मैं एकदम लड़ता रहा अपनी स्टोरी के लिए कि मेरे को तो लगता है यही है। पीपल वर टेलिंग मी कि ये तो एकदम ही नहीं हो सकता। तो आई वाज स्टैंडिंग माय ग्राउंड बेसिकली देयर। नहीं, मेरे को बाहर आके लगा उससे रूम से कि आई थिंक मैंने मेसअप कर दिया थोड़ा। बट लकीली मैं स्क्रीनिंग हो गया। तो आई थिंक स्क्रीनिंग में दे जस्ट चेक योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू आर स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली फॉर दैट मिनट एंड हाउ यू आर इन डिस्कशन एंड ऑल। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हम्म। दे चेक। ओके, सो बेसिकली मतलब कर लिया तुमने। एंड और जो भी है, जैसे तुम्हारा केस हुआ ना कि मेरी स्टोरी अलग लिख गई। भाई साहब, जिस बंदे की स्टोरी अलग लिख जाती है ना, वो और उसे पूछता है तूने क्या लिखी, तो ज्यादातर रिस्पॉन्सेज सेम ही आ रहे होते हैं। ज्यादातर मेजरली लाइक 10 बंदे हैं तो हाँ। पांच पांच को सारा कुछ सेम ही दिखता है। हम्म। बट वो एक बंदा होता है जिसकी स्टोरी ना दुनिया जहान से अलग होती है। वो जो मैं वही इन्फीरियोरिटी था। कॉम्प्लेक्स में जाता है, जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है, हाँ। उसको एक्सप्लेन करो। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा मतलब मैं लास्ट में था, मतलब सेमी सर्कल में मैं लास्ट में था। तो मेरे को लगा कि एक आध बंदा तो होगा जिसकी मेरे जैसी स्टोरी होगी। सब बोले जा रहे हैं धीरे धीरे, एक की भी मैच नहीं कर रही।
और उस समय थोड़ा वो आता है कि मैं अपनी स्टोरी चेंज कर दूं, बट उनके पास पेपर है, शीट है तुम्हारी जो तुमने लिखा हुआ है, तो मैंने कहा भाड़ हमारे में जाए, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और अपनी स्टोरी के लिए लड़ेंगे, सिंपल बात ओके, सो है बस। ऐसे करके अपनी स्क्रीन इन में जब रोल नंबर बोलता है, आई थिंक रिकमेंडेशन से ज्यादा खुशी देता है वो, राइट? हाँ, क्योंकि स्क्रीन आउट होना है, वो बेइज्जती, बहुत ज्यादा दुख है। जिल्लत, हाँ, बेइज्जती जनरल, बड़ी बहुत जिल्लत। ज्यादा। कमिंग टू साइकिलिस्ट, हाँ। तुमने बताया था कि तुम्हारे पिछले अटेम्प्ट में तुमने एसआरटीज में गलती कर रखी थी। हम्म। सो नाउ तुम प्रैक्टिस कैसे करके आए थे? एसआरटीज की मैंने ये करा था कि जो बीच के अब इज एंड दैट एंड ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अगर मान लो कहीं आग लगी है तो मैं सीधा लिखूंगा ग्रुप बनाओ, यहाँ जाओ, इन बंदों को यहाँ भेजो, फायर ब्रिगेड बुलाओ, सिंपल वर्ड्स लिखो, एक्शन वर्ड्स लिखो कि करोगे क्या क्या। ये नहीं कि बीच में इंग्लिश घुसा रहे हैं, ट्राई यू आर ट्राइंग टू लुक गुड एट योर वोकैबुलरी, दैट्स नॉट द थिंग दैट यू शुड डू। तो मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिख रहा था, आई गेस मैंने कर भी ली थी, 47 48 एसआरटीज कर ली थी। तो आई थिंक वो बढ़िया था कि मैंने जल्दी जल्दी किया एंड ज्यादा टाइम नहीं लगा एक चीज पे। तो एंड इवन ऐसे जो बंदे होते हैं जो इंग्लिश घुसाते हैं, आई थिंक साइकोलॉजिस्ट को भी काफी हंसी आती होगी कि ये देखो एक और नमूना। हाँ। आपस में हंसते होंगे हाँ, भाई, आपस वो में हंसते होंगे। वो लोग करते होंगे डेफिनेटली। अब 20 एसआरटी करके तुम कितनी इंग्लिश झाड़ लो, स्किल्स नहीं ढूंढ पाएंगे तुम्हारी क्वालिटीज है ना। वो कहता होगा ठीक है बेटे, तेरे जैसे 50 रोज देख रहा हूँ मैं। हाँ, वही। ओके, सो कमिंग टू जीटीओ, यार हम्म। जीटीओ में ना वैसे तो एज यू टोल्ड मी सब स्मूथली गया, बट ऐसा होता है ना जीटीओ हम्म। में किसी ना किसी के फनी एक्सपीरियंस जरूर होते हैं पूरे जीटीओ में, बिकॉज जीटीओ इज अ पार्ट जहाँ पे कुछ हाँ, ना कुछ बहुत ज्यादा। कोई ना कोई बंदा आड़ा तिरछा कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। सो व्हाट हम्म। वर दोस फनी केसेस इन योर केस? तो ये मेरा NDA 148 की बात है, जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। तो ओके। उस समय एक लड़का था, आई गेस वो बहुत हेवीली कोच था, दिख ही रहा था। तो ड्यूरिंग कमांड टास्क, तो कमांड टास्क तक डिसाइड हो रखा होता है, उसको पता हाँ। होता है जीटीओ को कि कौन अपना बढ़िया कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो वो उसी हिसाब से देखो अपने आप को कमांड टास्क देता है। तो उसको फेयरली इजी कमांड टास्क मिला, और उसको आई गेस सिखाया होगा कोचिंग में कि जीटीओ तो मैं तंग करने की कोशिश करता है कमांड टास्क में, वो प्रेशर डालता है कि इतना टाइम बचा है, ये मत करो, वो मत करो। ही ट्राइज टू प्रेशराइज यू। तो मैं हम्म। उसने मेरे को और एक और बंदे को सबॉर्डिनेट की तरह बुलाया था। तो वो बहुत मतलब फेयरली ब्रिजिंग टाइप था, पर उससे हो नहीं रही थी वो, आई डोंट नो व्हाई। तो जीटीओ उस पे वो कर रहा है, जीटीओ उसको प्रेशराइज कर रहा है कि ये मत करो, ये करो, वो करो। एंड पता नहीं उसने शायद कोचिंग में सुना होगा कि जीटीओ की बात मत सुनना, अपने ध्यान पे ध्यान रखना। तो वो चिल्ला के बोलता है एकदम से कि डोंट लिसन टू हिम, ही इज ट्राइंग टू फूल अस, और ओह, अपने काम करो। उसने ऐसा बोल दिया हाँ। जीटीओ के सामने? हाँ। हाँ, कह रहे इज ट्राइंग टू फूल अस, ही इज ट्राइंग दैट आई कैन नॉट डू माय टास्क एंड ऑल। तो उसको फिर जीटीओ ने खूब लपेटा कि अच्छा ये वो, एंड फिर उसकी डिफिकल्टीज बढ़ा दी, और फिर उसका कमांड टास्क हुआ ही नहीं पूरा। तो ऐसे आते हैं नमूने जो एकदम हेविली कोच्ड होते हैं, और भाई मतलब अंधी ये उलट के तो आते हैं सारी चीजें। ये तो आई थिंक बहुत ज्यादा ही तगड़ा सा केस सुना दिया तुमने कि ही इज ट्राइंग टू फूल अस एंड ऑल भाई। वो हाँ। सिर्फ जो बंदा होगा ये। सेंसिबल, वो यही कोई गलती तो नहीं हुई प्यारे हमसे कोई, बता दो कुछ हाँ, हो तो। एग्जैक्टली। एंड वो जीटीओ को बोल रहा है जीटीओ को ही पॉइंट आउट करना। हाँ, ओके, सो रहते हैं ऐसे भाई, केसेस। सो नाउ कमिंग टू जीटीओ, इन द अटेम्प्ट यू गॉट रिकमेंडेड, तो जीटीओ एज इन बहुत लंबा प्रोसेस है। सो व्हाट यू वुड लाइक टू एडवाइस कि आप ये कर सकते हैं जीटीओ में, देन योर जीटीओ कैन बी इम्प्रूव्ड, और अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होके अच्छा हो जाएगा। पहली बात तो जीटीओ में डरना नहीं है, वोकल रहना है। अगर तुम्हें कुछ आइडिया दिख रहा है ना, ये मत सोचो कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरी बेइज्जती होगी, जीटीओ हंसेगा मेरे पे, ये सब हंसेंगे। जाके करो, डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जीटीओ में अगर तुम सहम गए ना, वहाँ 8 लोग और हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। बहुत सिंपल बिल्कुल। आइडियाज भी होते हैं, लोगों को लगता है कि डर डर में वो नहीं करते, और बहुत सिंपल आइडिया, सिंपल ब्रिजिंग है, तो उनको लग रहा है कि ये तो डर में वो नहीं करते, एंड देन कोई और उसका आइडिया उठा लेगा, वो बंदा रिकमेंड भी होगा जाके। तो आई थिंक इट्स अबाउट कि तुम अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने ओपिनियंस बता रहे हो ग्रुप में, एक एक मेंबर हो तुम ग्रुप के, इंस्टेड कि तुम बस कैरी हो रहे हो आगे, तुम्हें लेके जा रहे हैं बंदे उठा उठा के, तो वो नहीं होना बंदे चाहिए। एंड तो हाँ जी। हियर हियर आई वुड से यू कि बंदे ट्राई करते हैं कि आई शुड स्टैंड आउट फ्रॉम देम तब जाके मैं रिकमेंड होऊंगा। दिस इज अ कॉमन नहीं, मेंटेलिटी। आई थिंक ये दिस बंद। इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। हाँ, मतलब डिपेंड करता है ग्रुप पे। मेरे ग्रुप में एक फर्स्ट फ्रेशर्स का फर्स्ट ग्रुप था, उसमें सारे बंदे ही चुप थे, तो एक चेस्ट नंबर 1 था,
तो वो अकेला ही स्टैंड आउट करता था, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। यूजुअली बंदे होते हैं तुम्हारे ग्रुप में विच विल ट्राई टू हेल्प यू, सो हेल्प हम्म। देम टू क्रॉस दी ऑब्स्टिकल्स, इंस्टेड ऑफ कि तुम बस खड़े हो रहे हो और तुम कुछ कर नहीं रहे हो, उससे कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है, बस तुम बोले जा रहे हो, बरस मतलब वैसे गरज रहे हो, बरस नहीं रहे, बेसिकली वो बात होगी। यू शुड बी अ पार्ट, आपको परफॉर्म करना है एज अ टीम, राइट। क्रक्स ऑफ द जीटीओ इज दैट। यस। एंड हाँ भाई जी। कमांड टास्क पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कमांड टास्क कैसा था, तुम्हारी भी बजाई थी जीटीओ ने? हाँ जी, मेरा एक्चुअली एक चीज है, मेरे को हमारे ना इंस्पेक्शन हो रहा था उस समय जीटीओ में, सो बेसिकली बहुत सारे ग्राउंड्स भर गए थे, तो हमें 21 के ग्राउंड पे ले गए थे, 21 एसएसबी के, और मेरा हाँ। पिछला एसएसबी 21 में था, तो ओह मेरा भाई। पीजीटी सेम आ गया था, और मैंने अच्छा। पूरा कर दिया। मैंने 5 मिनट में पूरा करा दिया, वो जीटीओ हैरान, ये क्या कर रहा है, तो उसने मेरे से कमांड टास्क में पूछा आके फिर कि ये तुम्हारा एसएसबी कौन सा था पहले, ये वो बहुत क्वेश्चंस करे उसने, फिर उसने पूछा कि पीजीटी सेम था, मैंने कहा हाँ। कह रहा बताया क्यों नहीं, मैंने कहा सर अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने ग्रैब कर ली, बहुत सिंपल। तो फिर उसने ऑब्वियसली मेरा अच्छा गया था जीटीओ, तो उसने कमांड टास्क बहुत खतरनाक दिया था, मतलब वो था कोई व्हील, स्टेयरिंग व्हील और पता नहीं क्या क्या था, बहुत अजीब अजीब चीजें दी थी। बॉम्ब वाला या सीधे? नहीं बॉम्ब नहीं था, सीधा था, लेकिन उसमें कोई रोप नहीं दी, कोई बल्ली नहीं दी, बस एक प्लैंक और एक व्हील दे दिया था, तो इट वाज फेयरली टफ आई थिंक। पर उसने वही क्वेश्चंस में कि तुमने बताया क्यों नहीं, ये वो, और आई थिंक इतना कोई टफ नहीं था, उसने मेरे को जाने भी दिया 2 मिनट में, उसने मैंने एक प्लैंक लगाया, उसने ठीक है गो गो, तो आई थिंक जीटीओ का माइंड था ऑलरेडी टू रिकमेंड मी, सो हम्म। कमांड टास्क में इतना मेरे को वो रोस्ट नहीं किया उसने। हाँ तो और कमांड टास्क के पहले जो जीटीओ बात करता है ना, आदि तो आपकी वहीं लग जाती है हम्म। कि भाई ये हाँ क्या, वही वो ये डराता है। क्यों ही पूछेगा मुझसे ये सवाल, कुछ तो है। फिर हम इसी उधेड़बुन में हाँ लगे रहते, हाँ भाई साहब गया मैं गया। राइट। हाँ, वो तो उसका काम ही होता है डराना। हम्म। कमिंग टू योर पर्सनल हम्म। इंटरव्यू में यू टोल्ड दैट पिछली बार आपने काफी गलतियां कर रखी थी। सो हाँ जी। दिस टाइम हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस? तो मेरे पापा ने एक्चुअली मुझे एडवाइस किया था कि अगले अटेम्प्ट में बिना कुछ करे जा, फॉर इंटरव्यू डोंट प्रिपेयर, कुछ मत कर, स्ट्रेस ही मत ले, बाकी चीजों का साइकोलॉजी प्रिपेयर एंड ऑल, इंटरव्यू के लिए डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि दे डोंट आस्क जीके के क्वेश्चंस पूछेंगे ऑब्वियसली दैट यू शुड नो, बाकी वो तेरे रियल लाइफ के क्वेश्चंस पूछेंगे, यू कैन नॉट प्रिपेयर दैट, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, सो जस्ट बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम योर माइंड एंड जाओ आराम से। तो मैं गया बिना स्ट्रेस फ्री, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से गया मैं। उन्होंने पूछे क्वेश्चंस एंड ऑल की प्रॉब्लम्स क्या लाइफ में, ये सब, एंड आई आंसर्ड देम विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब बहुत ही वो था, अच्छा माहौल था वहां पे, एंड आई थिंक इंटरव्यू भी मेरे को कुछ ज्यादा रोस्ट कर नहीं पाया था, ज्यादा उन पे क्वेश्चंस थे नहीं, तो 40-45 मिनट में उन्होंने छोड़ दिया था मेरे को। सो मतलब इंटरव्यू तुम्हारा आराम से ही चला गया। एंड हम्म। बिफोर कॉन्फ्रेंस, भाई मैं कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करता, बिफोर कॉन्फ्रेंस ना बंदों में बातें होती हैं कि चेस नंबर 5 बहुत रिकमेंड होने ज्यादा। वाला है, चेस नंबर 4 रिकमेंड होने वाला हम्म। है, चेस नंबर 3 तो ये दल्ला है, स्क्रीन स्क्रीन इन कैसे हुआ समझ में नहीं आया, ऐसी ऐसी बातें हाँ चलती हाँ, हैं। व्हाट वाज द बहुत बहुत ज्यादा। सिनेरियो, व्हाट वाज द सिनेरियो इन योर ग्रुप? तो जीटीओ के बाद अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी, तो रात में वही सब बातें कर रहे हैं, तो हमारे क्या था, हम लोग 10 रिपीटर्स थे, एंड आई गेस 27 फ्रेशर्स थे, तो हमारे वो जो रूम एलोकेशन हुई थी, तो हमारे टॉप फ्लोर पे मोस्टली रिपीटर्स ही थे सारे। तो अपन लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई अगर कोई अच्छा दोस्त है तो उसके मुंह पे नहीं बोलते कि भाई मेरे को लगता नहीं तेरा होगा या नहीं होगा, तो अपन सब उड़ा एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं, हाँ भाई तेरा भी हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा, ये वो, और मतलब सब ऑब्वियसली रिपीटर्स हैं, सबको लग रहा है चांस तो कम ही है, बट कोई मान नहीं रहा, हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा, सब एक दूसरे को बस खुश कर रहे हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है तो 10 रिपीटर्स में से 5 रिपीटर रिकमेंड होते हैं, और पूरे 28 फ्रेशर में सिर्फ 3 फ्रेशर रिकमेंड होते हैं, तो हम जो एक दूसरे को कह रहे थे हाँ भाई तू रिकमेंड होगा, सभी रिकमेंड हो गए थे सच्ची में, तो वो चीज अच्छा। रहती है। आई थिंक वो फिर भोपाल का वो बदल गया कि यहाँ से बंदे वॉश आउट हो रहा है एंड ऑल, सो हाँ अच्छा रहा। हाँ, वो बैच पर डिपेंड करता है कम्प्लीटली, आई गेस। ओके सो एज यू हैव बीन टू 2 SSBs एंड काफी फ्रेंड्स भी तुमने बनाए होंगे, टेल मी हाँ जी। समथिंग अबाउट देम। समथिंग अबाउट देम। दोस्त तो मैंने बहुत बनाए, एक तो मेरे होम टाउन का ही है उज्जवल, वो मेरठ का ही है, मैं भी मेरठ का हूँ, सो हम लोगों की बातें खूब होती हैं, बाकी मोस्टली सब चले ही गए एकेडमी, तो इतनी बात बात हो नहीं पाती उन लोगों के साथ, बट मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, जिन जो लोग खुद रिकमेंड हुए थे, दे आर करंटली इन द एकेडमी, तो हाँ उन लोगों से बात बात बहुत होती है, एम्बिशियस लोग होते हैं वो डेफिनेटली,
सारे वो उनका माइंड काफी फोकस रहता है, जितने भी लोग मैंने आज तक मिला रिकमेंडेशन से। तो पीयर ग्रुप जब अब तुम्हारा अच्छा होता है ना, सो यू टेंड टू परफॉर्म वेल। और तुम्हारे दोस्त जब ऐसे, जब उन्होंने ये सारी चीजें करी होती है रिकमेंडेशन एंड ऑल, तो सही रहता है कि इफ यू हैव अ पीयर ग्रुप दोज हु हैव डन वेल इन देयर लाइव्स एंड ऑल। सो अच्छी बात थी, मेरे को ऐसे काफी फ्रेंड्स मिले ना। एंड भाई वन मोर थिंग के एसएसबी में ना हर जॉनर का दोस्त मिलता है। आप कहीं से भी लेके हाँ, कहीं से, सुट्टेबाज ले लो, आप आईआईटीएन ले लो, आप सब लड़कीबाज मिलते ले लो, हैं। कोई सा जॉनरा उठा लो, आपको एसएसबी में सारे दोस्त मिलेंगे। आई थिंक दैट इज द केस विद यू हाँ एज वेल। सारे राइट। हाँ, सारे सारे। ओके सो दिस इज वो द तो थिंग भाई। हम्म। हम्म, तो एक्चुअली यही होता है एसएसबी में कि आई थिंक इंडियन आर्मी की कॉम्पोजिशन भी ऐसी है कि फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड पीपल कम। सो आई थिंक वो चीज हमें एसएसबी से सिखा दी जाती है कि ग्रुप में तुम्हारे ऐसे बंदे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती अच्छे से, उनके साथ भी कोप करना है। और जिन जो एकदम बुकवर्म है, जरूरी नहीं है कि, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बुकवर्म लोग रिकमेंड नहीं होते। जरूरी नहीं हो, अगर क्वालिटीज है उस बंदे में, भले ही वो पढ़ाकू हो, वो तब भी रिकमेंड होगा। तो ये सारी चीजें कि हर तरह के लोग रहते हैं एकेडमी में, and फिर तुम्हें हर हर बंदे के साथ उसी की तरह पेश आना होता है। बढ़िया होता है, हर तरह के दोस्त रहते हैं तो। ओके सो दिस वाज ऑल। एंड जैसे तुम्हारा कॉन्फ्रेंस हम्म, हुआ भाई, यू गॉट रिकमेंडेड, वो फीलिंग कैसी थी हम्म, कि ना बंदा जब बहुत ज्यादा रिकमेंड लाइट। होता है। हाँ पहले तो एक्च- मैं हो रहा हूँ, तुम्हें पता था मैं हो रहा हूँ। मतलब 80% मैं श्योर ही था, लेकिन पिछली बार के एक्सपीरियंस से मैं वो एकदम कॉन्फिडेंटली, ऑब्वियसली नहीं हो सकता कोई भी इतना कॉन्फिडेंट। और प्रॉब्लम ये थी मेरी कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी गई। तो कॉन्फ्रेंस छोटी गई तो उसका दो रीजन होते हैं, या तो तुम पक्का रिकमेंडेड हो, या फिर क्या? तुम पक्का बाहर हो। हम्म। हाँ, तो अब और कंफ्यूजन, या तो मेरे से वो क्वेश्चन पूछता, मैं आंसर सही से देता तो मैं श्योर होता कि मैं रिकमेंड हो रहा हूँ। तो ना उनने मेरे से सवाल पूछे, तो अब मैं और डर गया कि मैंने एकदम ही बेकार करा है सब कुछ, मैं हो ही नहीं रहा, या फिर मैं पक्का हो रहा हूँ। तो वो चीज होती है, और बहुत ज्यादा दिल भारी हो रखा होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो पहले तो दिल हल्का हुआ कि चलो खत्म हुआ ये, जाके अब कोई मेरे को कॉन्फिडेंस डाउट नहीं बोलेगा। ये बात खत्म हुई, अब रिकमेंडेड हूँ मैं। तो भाई मतलब काफी एक लाइट वेट फीलिंग आई होगी कि चलो वन मोर फेदर एडेड टू माय कैप। राइट। हाँ, डेफिनेटली। कि भाई वैसे भी जब कॉन्फ्रेंस के बाहर बंदे आते हैं ना, ओ भाई तेरी तो 2 मिनट चलिए तू बाहर, तेरे को 5 मिनट में ये तो बाहर बहुत रखा ज्यादा भाई, तू रहता है। पक्का और रिकमेंडेड, मेरा तू पक्का चेस्ट नंबर भी पहले, हाँ मेरा तो एक चेस्ट नंबर भी पहले आ गया था। तो मेरे को पहले, मैं 3 घंटे से बैठा हूँ, सब आके कह रहे हैं कितनी देर चला, सबके लंबे लंबे चले, मेरे को लगा मेरा ही नहीं हो रहा। तो वो चीज रहती है, वो बहुत ज्यादा, 3-4 घंटे तो उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल आवर्स मेरे लाइफ में कभी नहीं आए होंगे। हाँ सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है वो एक इंसान की लाइफ में, कॉन्फ्रेंस से पहले वेट करना, एंड इवन जब उस कुर्सी पे वो बैठता है। हाँ, बहुत ज्यादा। जब वो रिजल्ट आ रहा होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ओके सो दिस वाज ऑल। एंड जब तुम्हारा रिजल्ट आया, यू गॉट AIR 21। हम्म, भाई साहब 50 से नीचे AIR, ये बंदा भगवान है, ऐसी एक कंसेप्शन है। तो कैसा नहीं है, एक्सिलेटिंग कुछ नहीं मोमेंट था है वो? ऐसा। ऐसा मतलब कैसा लगा था अरे तुम्हें AIR 21 एंड ऑल? एक्चुअली मतलब नॉट ब्रैगिंग, मेरे को लग रहा था कि मेरा 10 के अंडर आएगा। और वो हम्म। आई गेस उससे एसएसबी से डज नॉट रियली मैटर कि तुम्हारा एसएसबी कैसे गया। अगर तुम रिकमेंड हो गए हो, तो मोस्टली रिटर्न के मार्क्स पे होता है, और इंडिया रैंक मोस्टली उसी के ऊपर होती है, क्योंकि उसमें लोग खींच देते हैं। उसमें 360 के ऊपर कितने भी आते हैं लोगों के, 500, 550, 600। तो मेरे 550 या पता नहीं कुछ इतने मार्क्स थे। तो जब रैंक आती है, देन ऑब्वियसली तुम्हारे रिटर्न के ऊपर बेसिकली योर मेरिट लिस्ट इज। सो मेरे को पता था, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक। 21 इज ऑल्सो फाइन। मेरे को कोई नेशनल एग्जाम में अंडर 100 रैंक आई है, सो आई एम वेरी हैप्पी। फीलिंग तो बहुत अच्छी थी ऑब्वियसली। एंड फिर दोस्तों के फोन अलग बजते हैं, हाँ भाई पार्टी। हाँ ऑब्वियसली, पार्टी से ज्यादा कि ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा भाई एकेडमी, क्या प्रॉब्लम है ये वो, क्योंकि पता नहीं लोगों को क्यों लगता है रिकमेंडेशन बहुत बड़ा वो है। जब जब तक नहीं होते रिकमेंड, तब तक तो लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है, बट वंस यू गेट रिकमेंडेड यू नो कि बहुत बेसिक्स हैं। इजी। तो बेसिक्स फॉलो करने हैं, हो जाता है रिकमेंड। Okay, so I think this was a very good conversation with you, Animesh. Any advice हाँ for जी। our viewers? सर, जो भी जनता देख रही है, आराम से स्ट्रेस फ्री जाना होता है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बी योर सेल्फ एंड बस एंजॉय करो, हो जाता है रिकमेंड। इट्स लक की बात है। इफ यू नॉट रिकमेंडेड, एटलीस्ट दुखी मत हो ना, गो नेक्स्ट टाइम, मेरा केस ही देख लो, एंड प्रूव देम रॉन्ग कि यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट,
एंड हो जाता है रिकमेंडेशन. Prove them wrong, you are not wrong. So this should be the spirit, right? Yes. Okay, Animesh. Yes, So it was exactly. very, very, very fruitful conversation with you. I hope future में भी हम ऐसे बात कर पाएं. So thanks for हाँ coming to जी, our बिल्कुल platform. बिल्कुल. So जय हिंद थैंक्स अनिमेश. फॉर हैविंग मी. जय हिंद.